नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में पिथौरागढ़ के चंडिका घाट में रामगंगा नदी के ऊपर 2006 में स्वीकृत हुए प्रस्तावित पुल निर्माण के लिए निविदाएं आमंत्रित किए जाने की मांग को लेकर आज पूर्व पालिका अध्यक्ष जगत सिंह खाती ने जिलाधिकारी से भेंट की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिथौरागढ़ और गंगोलीहाट से नदी के दोनों ओर सड़क पहुंच चुकी है। कहा कि पुल निर्माण होने से दोनों तहसीलों के लोगों सहित पर्यटकों को भी इसका लाभ मिलेगा। इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि पुल का संशोधित प्रस्ताव शासन में स्वीकृति के अंतिम चरण में है। स्वीकृति मिलते ही पुल का निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा। ये पुल 2006 में हमारा स्वीकृत हुआ था। पिथौरागढ़ से जो है चंडिका घाट मंदिर तक सड़क पहुंच चुकी है और बेरीनाग डिवीजन से आपका गंगोलीहाट विकास खंड से चोली पोखरी होते हुए आपका चंडिका घाट मंदिर तक पहुंच चुकी है। यानी कहने का अर्थ है कि दोनों तरफ से सड़क जो है नदी तक पहुंच चुकी है। तो है इसमें तत्काल जो है निविदाएं लगाई जाए, नहीं तो इसके लिए जो है उग्र आंदोलन किया जाएगा। इसके लिए है जो कि रामगंगा नदी पर है और स्वालेक से होते हुए जो रास्ता जाता है उसमें जाकर के है। तो इस पुल के संबंध में जो है लंबे समय से जो कार्रवाई चल रही है वो अब अंतिम चरण में है। वन भूमि के प्रकरण जो है सारे निस्तारित हो चुके हैं और इसमें एक रिवाइज एस्टिमेट, क्योंकि रेट जो है रिवाइज हो गए थे, रिवाइज एस्टिमेट अभी 14 करोड़ के लगभग का बना करके इसको भेजा जा रहा है। इसकी क्वेरीज वगैरह को क्लियर कर दिया गया है। PWD के अनुसार इसको शीघ्र ही इस संबंध में जो गवर्नमेंट में जो प्रस्ताव है उस पर चर्चा की जानी संभावित है। चंपावत जनपद के बनबसा में आर्मी परिसर में भर्ती रैली के दूसरे चरण में बीते 1 से 6 दिसंबर तक अग्निवीर भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा और अभिलेखों का सत्यापन कार्य जारी है। अग्निवीर भर्ती के चौथे दिन बुधवार को अग्निवीर टेक्निकल ट्रेड तथा कार्यालय सहायक की भर्ती रैली हुई, जिसमें लगभग 100 अभ्यर्थियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस दौरान सेना भर्ती अधिकारी राहुल मेलगे ने जानकारी देते हुए बताया कि बुधवार को अग्निवीर भर्ती रैली की दौड़ की प्रक्रिया पूरी हो गई है। आगामी 2 दिन गुरुवार और शुक्रवार को अभिलेखों का सत्यापन तथा अभ्यर्थियों का मेडिकल का कार्य किया जाएगा। पिथौरागढ़ के धारचूला रोड स्थित सिंचाई खंड कार्यालय का आज जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान ई सहित कई कर्मचारी अनुपस्थित मिले। कार्यालय परिसर में फैली गंदगी पर डीएम ने गहरी नाराजगी जताते हुए अनुपस्थित मिले अधिकारी व कर्मियों का 1 दिन का वेतन रोकने के निर्देश दिए। बता दें कि जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी आज सुबह 10:20 में सिंचाई खंड कार्यालय पहुंचे तो कार्यालय के सभी कक्ष बंद पाए गए। नवंबर माह के रजिस्टर की जांच में पता चला कि कई कर्मचारियों की उपस्थिति ही दर्ज नहीं है, न ही अवकाश आदि के कोई प्रपत्र मिले। कार्यालय के लेखा कक्ष में गंदगी फैली थी और पत्रावलियां फर्श पर रखी थी। इस दौरान बीते 1 वर्ष व 2 वर्ष के लोकार्पण के शिलापट सहायक अभियंता कार्यालय के बाहर रखे मिले। सिंचाई खंड के प्रशासकीय और वित्तीय कार्यों की स्थिति जांचने के लिए समिति गठित करने और अनुपस्थित पाए गए अधिकारी कर्मचारियों के 1 दिन का वेतन रोकने के निर्देश जिलाधिकारी ने दिए हैं। निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी, तहसीलदार विजय गोस्वामी मौजूद थे। इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि बीते दिनों से लगातार शिकायत मिल रही थी। बताया कि औचक निरीक्षण की पूरी रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजी जा रही है। उन्होंने बताया कि कुछ विभागों में हम लोगों ने जो है सुबह छापेमारी करी, खुद मैं भी गया था और इरिगेशन डिपार्टमेंट के कुछ ऐसी शिकायतें मिल रही थी जिसमें कि कुछ अनियमितताओं की शिकायतें थी। तो बेसिकली तो उसकी जांच करने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पर जो समयबद्धता है वो नहीं अपनाई जा रही है। कार्यालय लगभग बंद था, 10:30 बजे तक का कार्यालय ही नहीं खुला था, ताले लगे हुए थे। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से लेकर के बाकी कोई और कर्मचारी वहाँ नहीं थे। बाद में मुझे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को फ़ोन किया तो फ़ोन नहीं पिक किया। तो अनियमितता जो है जांच कर रहे हैं और ये भी कहा है कि जो लोग एब्सेंट हैं उनको उनका सैलरी आदि रोकी जाएगी और इस पूरे प्रकरण में एक मैं
जांच करवा रहा हूं, जो कि मुझे कल तक मिलेगी। उसके बाद संबंधित के खिलाफ शासन को एक रिपोर्ट भेज दूंगा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में आज पिथौरागढ़ के सिलथाम में राष्ट्रीय हिंदू संगठन ने जिहादी मानसिकता का पुतला दहन कर आक्रोश व्यक्त किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष रजनीश वर्मा ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं को उत्पीड़न झेलने पड़ रहे हैं। जल्द यह उत्पीड़न बंद नहीं हुआ तो राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन खड़ा किया जाएगा। प्रदेश महासचिव पवन नाथ बजरंगी ने कहा कि जब तक सोए हिंदू नहीं जागेंगे तब तक पूरे देश में यही हाल होगा। कहा कि अब समय आ गया है कि सोया हुआ हिंदू जागे। पुतला दहन करने वालों में प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह नेगी, प्रदेश सचिव अमित कश्यप, जिलाध्यक्ष हेमंत सिंह बोरा, महासचिव आदित्य सोन, उपाध्यक्ष मोहित वर्मा, मीडिया प्रभारी मनोज भट्ट, ललित सिंह नेगी, किशोर लोहिया सहित दर्जनों कार्यकर्ता शामिल थे। हिंदू सुरक्षित हो, हिंदू के मान बिंदु सुरक्षित हो। बांग्लादेश सरकार जो हिंदू को लगातार कुचलने का प्रयास कर रही है, राष्ट्रीय हिंदू संगठन, हम उनसे मांग करते हैं, महामहिम राष्ट्रपति महोदय से, भारत सरकार प्रधानमंत्री से ये मांग करते हैं कि हिंदू को सुरक्षित रखने में अब बिल्कुल ढिलाई ना छोड़ी जाए। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय के निकट एपीएस रोड पर नाली निर्माण किए जाने व क्षतिग्रस्त फुटपाथ का सही किए जाने की मांग को लेकर आज महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष व निवर्तमान सभासद भावना नगरकोटी सहित क्षेत्र के लोगों ने जिलाधिकारी से भेंट कर उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की। इस दौरान उन्होंने कहा कि नाली निर्माण कार्य बंद किए जाने व नाली निर्माण के दौरान फुटपाथ के क्षतिग्रस्त होने से लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने शीघ्र समस्या के समाधान की मांग की है। यदि आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया है तो उच्च व्यावसायिक शिक्षा में प्रवेश के लिए मानस कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट पिथौरागढ़ में आपका स्वागत है, जहां उत्कृष्ट शिक्षण एवं व्यक्तित्व विकास के साथ ही आप 3 वर्षीय डिग्री कोर्सेज सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा की मान्यता के साथ प्राप्त कर सकते हैं। प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। चंपावत जिलाधिकारी नवनीत पांडे के निर्देश पर तहसील प्रशासन टनकपुर द्वारा संयुक्त अभियान चलाकर बड़े बकायेदारों के खिलाफ वसूली अभियान तेज कर दिया गया है, जिसके तहत संयुक्त टीम द्वारा कई बड़े बकायेदारों की आरसी काटी गई है तथा कई बकायेदारों को राजस्व लॉकअप में डालकर कुर्की एवं नीलामी की कार्यवाही जारी है। उपजिलाधिकारी टनकपुर आकाश जोशी ने बताया, जिलाधिकारी के निर्देश पर तहसील प्रशासन टनकपुर तथा सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी सुरेंद्र कुमार के संयुक्त अभियान के तहत कुल 7 वाहनों का चालान कर 3,85,000 की वसूली की गई। साथ ही 5 लाख के बकायेदार को गिरफ्तार कर राजस्व लॉकअप में बंद किया गया और उसकी कार को जब्त किया गया है। उन्होंने बताया, बकायेदारों को किसी भी दशा में बख्शा नहीं जाएगा। इस दौरान तहसील प्रशासन टनकपुर और एआरटीओ की टीम मौजूद थी। घास काटने के दौरान एक महिला की खाई में गिरकर मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार पड़ोसी देश नेपाल के दार्चुला जिले के शैलेश शिखर गांव पालिका के लेक गांव निवासी दुर्गा रावत 39 वर्ष की घास काटते समय पैर फिसलकर खाई में गिरने से मौत हो गई। दुर्गा रावत घर से साउन लोटे नामक जंगल में घास काटने के लिए गई। सायं तक घर वापस नहीं लौटी। घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी खोजबीन के लिए साउन लोटे जंगल पहुंचे तो महिला गहरी खाई में मृतावस्था में मिली। महिला की मौत से परिजन सदमे में हैं। प्रदेश भर की मुख्य खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।